नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। आज एक बार फिर काशीपुर की प्रतिष्ठित डॉक्टर माधुरी गहलोत के नर्सिंग होम पर पहुंचा हूं मैं। और शायद आज का जो ये वीडियो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से, मैं आप लोगों की इसलिए कहता हूँ कि जब आप लोग किसी भी वीडियो को शेयर करते हैं और वो दूर दराज तक पहुँचता है तो वो खुशी का कारण बन जाता है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने एक प्यारा सा कपल बैठा है और कपल में डॉक्टर लकी शर्मा है ये, और ये डॉक्टरनी कंचन है। डॉक्टरनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसे दंपत्ति हैं जो एजुकेटेड है और जिन्होंने हार नहीं मानी। बड़ी दिलचस्प कहानी है इनकी और काशीपुर के मानपुर रोड के रहने वाले हैं और ठीक सामने बैठी हैं डॉक्टर माधुरी गहलोत। आज जिस विषय पर बात करूँगा ना, मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है और मुझे लगता है डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये देश भर के लोगों के लिए, क्योंकि जब कोई इंसान शादी करता है ना तो शादी के बाद वो चाहता है कि उसके दाम्पत्य जीवन में एक सुख आए और वो सुख है बच्चे का सुख। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणों से बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, ऐसा नहीं है कि पति की हो पत्नी दोनों की हो सकती है और उसकी वजह से वो इस सुख से दूर हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उसके बाद उनके जीवन में ऐसा होता है कि ऐसा हमारे संग क्या हुआ कि जो हम दोनों पति पत्नी को ये सुख नहीं मिल पा रहा है। तब उनके जीवन में आती हैं खुशियों का पल लेके डॉक्टर माधुरी गहलोत, जो केवल दवाइयों के जरिए, मैंने पिछली बार भी अपनी वीडियो में बताया था कि केवल दवाइयों के जरिए आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है लकी और कंचन। इनकी शादी पिछले साल फरवरी माह में हुई थी। अब मैं बहुत ज़्यादा बकवास करूँगा तो आप भी नहीं सुनोगे। सबसे पहले डॉक्टर माधुरी गहलोत जी, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात शुभकामनाएं इस बात की है, मैंने सुना है आपने अपनी डिग्री भी अब बढ़ा ली है, पहले तो उसकी बधाई बताइए। थैंक यू सो मच। फेलोशिप भी कंप्लीट हो गई है। फेलोशिप कंप्लीट हो गई है, यानी कि अब आप कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। यस, यानी कि अब आपके पास काशीपुर वाले या कहीं भी आएंगे तो आप आराम से, तो मुझे लगता है मैम अब हमारे को एक सीरीज चालू करनी चाहिए टॉपिक्स पर लेकर, जी बिल्कुल, ताकि हम उन महिलाओं को बता सकें जो उनके संग दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार गौर किया है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महिलाएं जो है ना उनके संग जो चल रही दिक्कत है उसको बहुत दूर तक छिपाना चाहती हैं। अरे हो गया, चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज जो है ये फ़ायदेमंद होगी। जी बिल्कुल। हम इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जो बांझपन के भी कारण हैं और उनके साथ में महिलाओं के बहुत प्रकार के कैंसर हो गए या इन्फेक्शंस हो गए, बिल्कुल, या कम से कम उससे बच सकें तो उनको पहले से पता रहेगा तो वो उसके लिए कम से कम अपने आप को जिम्मेदार बना पाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा किसी भी महिला का मासिक धर्म बिगड़ जाता है तो वो सोचती है कि ये नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं जी बहुत सारे कारण होते हैं उनके, है ना। कि हार्मोन क्योंकि खराब हो मेरी जाता वाइफ खुद कैंसर पेशेंट रही है और उसे सर्वाइकल हुआ कैंसर, तो वो सब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हे भगवान किसी दूसरी बेटी को या बहन को ना हो। तो आज मैं बात करूँगा क्योंकि अब बात करने आए हैं, आपको तारीफ करने आए हैं। डॉक्टर माधुरी गहलोत की वजह से इस परिवार में नन्ना मुन्ना आने वाला है। लकी, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूँगा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम? लकी शर्मा। लक्की शर्मा नाम है। काशीपुर के रहने वाले हैं। काशीपुर मानपुर रोड का रहने वाला। फरवरी 2023 में शादी हुई थी। मेरी शादी 15 फरवरी 2023 में हुई थी। कंचन से? जी। लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। अच्छा, और उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आई? उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे फर्स्ट टाइम इसको 1 मंथ बीता तो मिसकैरेज हो जाता था। यानी कि प्रेग्नेंट होती थी लेकिन 1 महीने के अंदर ही मिसकैरेज हो जाता जी, था, जी। यानी कंसीव नहीं कर पा रही थी। कंसीव नहीं कर पा रहे थे। Right. उसके बाद हमने हॉस्पिटलों में दिखाया। अच्छा। कहीं से आराम नहीं मिल पाया। इसको 4-5 बार ऐसा हुआ। फिर हमने आपके चैनल के माध्यम से माधुरी मैम की एक वीडियो देखी। फिर मेरे फादर ने कहा एक बार कि KVR में जा। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। विकास सर की मैंने वीडियो देखी है, माधुरी मैम के पास जरूर मिलूंगा चाहते हैं। और फिर आप आए डॉक्टर माधुरी मैम के पास। फिर माधुरी मैम ने किया इलाज दवाइयों से किया ना? जी। फिर क्या रहा? दवाइयाँ ही शुरू करी थी और इनको एक साइकिल में ही, मतलब 25 दिन के एक ट्रीटमेंट पे ही कंसीव हो। और आज 3rd मंथ है। अब इनको 3 महीने कंप्लीट। आपको मैं दिखा सकता हूँ कंचन का चेहरा कितना मुस्कुरा रही है और कंचन खुश है ना। कंचन, क्या कहेंगी उन निसंतान दंपत्तियों के लिए जो निराश हो जाते हैं कि एक बार डॉक्टर माधुरी मैम से मिलना बनता है ना, है नहीं सर? जी, बनता है ना। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये दंपत्ति हैं लकी, बाकी लकी है कि बहुत जल्दी जो है आपके घर किलकारी गूंजने वाली है। उसमें डॉक्टर माधुरी मैम
और जो निसंतान दंपत्ति है जो बांझपन के कारण, मैंने तो सुना है किसी को 10 साल और 11 साल भी हो गए थे, उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो आपकी दवाइयों से जी 11 साल वाले मेरे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको 10 साल 11 साल से किसी को बच्चेदानी में गांठें थी या अंडेदानी में गांठें थी। अभी मैं मिलवाऊंगी कपल से, तो उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन उसको 7-8 महीने कंप्लीट हुए तब तक के ट्रीटमेंट में उसको कंसेप्शन हो गया, और अब जो है वो उसको भी 3rd-4th मंथ कंप्लीट हो गया। और ना जाने कितने निसंतान दंपत्ति है जिनको आप ये सुख दवाइयों की देखिए। अच्छा, इसमें दवाइयों में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है? नहीं, बहुत बेसिक दवाइयाँ ही हम बेसिक देते दवाइयाँ। हैं। इनसे पूछिए, मैंने बहुत बेसिक ही दवाइयाँ दी हैं और 1 ही महीने में इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर माधुरी गहलोत का जो ये इलाज है ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल इलाज है, दवाइयों के जरिए है। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं खुशियों का ये रास्ता है। वैसे मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि जब से मैं डॉक्टर माधुरी गहलोत का पिछली बार भी इंटरव्यू किया था, उससे पहले भी किया था, तो लोगों ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि सर वाकई यही अरुणाचल प्रदेश से फ़ोन आया था मेरे को। जी, मेरे पास भी मध्य प्रदेश से, मुंबई से बहुत दूर से पेशेंट्स के रिव्यूज़ आते हैं। वो पूछते हैं, अभी तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मैं करती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन भी कर देते हैं आप? ऑनलाइन कंसल्टेशन में रिपोर्ट्स मंगाकर उनको ऑनलाइन ही जो है ट्रीट। यानी कि अगर आप कहीं दूर से हैं तो आप ये मानिए कि आप ऑनलाइन भी डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, इलाज मिल सकता है। जी बिल्कुल। वो अपनी पति पत्नी दोनों अपनी रिपोर्ट्स भेजें और हम उस पर पूरा ढंग से देख के सब चीज़ों और उनको इलाज उसी पर बताएं। यानी कि ये नई टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा है। जी। और अच्छा, काशीपुर आने की जरूरत भी नहीं है उसमें? नहीं, जरूरत नहीं है। वो फ़ोन पे ही अपना पूरा रिपोर्ट्स और सब हिस्ट्री दे दें, तो मैं उसके आधार पर ही उनको पूरा तो मैनेज। उसके लिए वो जो हम नीचे एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, जी, उसी पे वो जो है अपनी सारी रिपोर्ट व्हाट्सएप पर करते हैं और उसके बाद उसका इलाज हो। डॉक्टर माधुरी गहलोत जो है इस समय वाकई कोई दो राय नहीं है। और लकी और कंचन के जीवन में तो खुशी, ये तो एक दंपत्ति हैं, ऐसे ना जाने कितने दंपत्ति हैं जो आज जीवन में। सबसे बड़ी बात पता है क्या, हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग इस चीज़ को ये सोचते हैं कि आज 10 साल हो गए, अब हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी, या 15 साल हो गए। मैम ये कब तक, मतलब कितनी मैरिज के बाद कितने साल तक कंसीव कर सकती है महिला? देखिए, जो रिप्रोडक्टिव एज है वो तो एक नॉर्मल एक फीमेल की 15 से 35 साल का नॉर्मल फर्टिलिटी पीरियड कहा गया है, जो रिप्रोडक्टिव एज है। लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि अभी बहुत सारे जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई की वजह से, बहुत सारे कारणों से देर से ही शादियां करती हैं। तो लेकिन फिर भी मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे कपल्स चले इनमें 44 तक भी एज है मैक्सिमम। अच्छा। हाँ, फीमेल की 44 है और मेल की 47 अबाउट टू 50 है, और उनको भी कंसीव हुआ है। जी। तो लकी और कंचन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके मतलब इतनी खुशियाँ मुझे भी हुई कि चलिए कहीं ना कहीं हम एक माध्यम बने। और डॉक्टर माधुरी गहलोत को तो आप थैंक यू बोलोगे ही बोलोगे। यानी अब मैं एक दंपत्ति से और मिल पाता हूँ आपको, जिनके जीवन में डॉक्टर माधुरी गहलोत वाकई, भगवान तो कहते ही है ना, धरती का भगवान सामने बैठा है, तो बन के आइए, चलिए दिखाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब मैं यहाँ आता हूँ डॉक्टर माधुरी गहलोत जी के यहाँ, और जब सुनता हूँ हर दंपत्ति के मुँह से कि आज उनके जीवन में इतने साल बाद बाहर आई है, तो लगता है कि वाकई ऐसे डॉक्टर हर शहर में होने चाहिए। और अब मैं एक और पेशेंट से आपको मिलवाना चाहता हूँ, बड़ा चैलेंजिंग पेशेंट है ये तो। यहाँ पहले दिखवा दूँ, किरण है, जसपुर की रहने वाली है, और शादी को 9 साल हो गए थे। 9 साल चल रहा है। ये सासू मैया है, ये वो फिल्मों वाली सासू मैया नहीं है, ये ओरिजिनल सासू मैया है। और आज सबसे ज़्यादा खुश है, ये भी बताएंगे क्यों खुश हैं। 9 साल चल रहा है, और इन 9 सालों में घर में किलकारी गूंजे, इसको लेकर पूरा परिवार ऊपर वाले से दुआ कर रहा था। जगह जगह गए थे ये बहुत सारे डॉक्टर, चैलेंज था ये तो 9 साल। ये एक्चुअली इनका केस तो मेरे लिए बहुत चैलेंज था। अच्छा। क्योंकि ओबेसिटी इसका पहला एक दिक्कत थी, दूसरी बात इनको गांठों की परेशानी थी, बच्चेदानी में गांठें थी, अंडेदानी में भी गांठें थी, और लीवर में सूजन भी थी। फिर एक दिक्कत और है कि इनके हस्बैंड को शुगर भी है। अच्छा। तो डायबिटीज़ के साथ दिक्कत होती है कि ये तो उसमें बड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ चैलेंज था। बहुत सारी। और शुगर के पेशेंट में क्या होता है, मेल पेशेंट में स्पर्म्स खराब होते रहते हैं, तो हमें उसको भी मैनेज करना था। और शुगर की वजह से दिक्कत आती होगी। जी, बार बार वो हम करके लाते थे, फिर से उनके काउंट्स खराब हो जाते थे। और किरण के साथ भी एक तो दिक्कतें थी कि गांठें ही थी, दूसरी बात कि इसके एग्स का साइज़ जो है वो बढ़ता नहीं था। अच्छा, तो मतलब यानी कि हर तरफ से दिक्कत थी, और इसीलिए शायद किरण बहुत सारी जगह गए होंगे। बहुत सारी जगह बिजनौर तक गए हैं, हम बरेली तक पहुँच गए। बिजनौर, बरेली, सब जगह बहुत सारी जगह उम्मीद खो चुके थे। बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। विश्वास था, बस ऊपर वाले के ऊपर तो माधुरी मैम पे विश्वास था। जी।
और फिर माधुरी मैम फिर कैसे रहा इलाज किरण का उनका? पर ट्रस्ट बहुत अच्छा था, मतलब शुरू से किरण का विश्वास इतना था कि वो इतनी समर्पित रहती थी कि मैंने जब भी बुलाया हो, जब भी कहा हो कि किरण अभी ट्रीटमेंट चलना है, ये है, वो शी इज ऑलवेज किरण आ जाती थी। एवरी टाइम। लेकिन ये तो बड़ा आपने बताया बच्चेदानी में जी, इसको हाँ। काटी थी अंडरदानी में, जब ये मेरे पास आई थी तो इसको हर हफ्ते पे महीने आते थे, अच्छा, और इसको थायराइड बहुत था। मतलब रेगुलर जो है इनकी हफ्ते पे 15 दिन पे महीने हो जाते थे जब ये मेरे पास आई थी, तो हाँ। जब इसको मैं थी तो इसको हर 15 दिन पे भी पीरियड्स की दिक्कत हुई थी। बड़ी तो दिक्कत रहती मैं होगी धीरे और शायद धीरे इसी की वजह से पेट भी इनका गेन ज़्यादा बढ़ गया। एसिडिटी भी, इसीलिए इसको थायराइड भी है। थायराइड भी है ना, मुझे लगता है, हाँ। थायराइड ऐसा तो है। इसका वेट भी लगभग 122 kgs के आसपास है, 120 kgs के आसपास इसका वजन है। अब तो वो खुशी से और बढ़ गया होगा मैं दिक्कत ही नहीं है, अब बढ़ाती रहे। है नी? तो उसके बाद आपने इलाज शुरू जी, किया। मैंने- कितने दिन इलाज में वक्त चला ये? इसका लगभग 7 to 8 months के आसपास, 8-9 महीने के आसपास कंप्लीट चला है, हाँ, चल। 1 साल के आसपास। 1 साल के आसपास। हाँ, होली के बाद चला गया था। अच्छा, हाँ, और अब लगा ये और अब अब इसको चौथा महीना चल रहा है। हाँ, 3 दिन जगह चौथा लग गया। अच्छा, एक शब्द डॉक्टर माधुरी गहलोत के लिए क्या कहेंगी किरण? बस थैंक यू मैम, बस ये कहना चाहती हूँ। यही कहना चाह रही हैं? बस मेरे भी तो शब्द नहीं मालूम है, उनके लिए कहने के लिए। शब्द नहीं है, बाकी शब्द नहीं है बिल्कुल। किरण। मतलब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि भगवान तो ऊपर है ना, ऊपर है बस। लेकिन धरती के भगवान तो ये डॉक्टर है नहीं। और 9 साल तुम्हारी शादी को तुम बता रहे हो गए, और 9 साल से इस खुशी के लिए तरस रहे थे। सारी जगह दिखा लिया मैंने, बस बताया है। अच्छा। यहाँ मैंने दिखाया है सारी कहाँ का दिखाया? सही बात है। वो दिखाया जहाँ बरेली दिखाया तक पहुँच गए हम। अच्छा, हाँ, अब ये सासू मैया क्या कहेंगी? ये तो बहुत खुशी आशीर्वाद देंगे इन डॉक्टर को? आशीर्वाद तो मतलब के लिए तो बहुत ही आशीर्वाद है मेरे है नहीं? और कहते रहिए कि हम इनकी तरह और जो निसंतान दंपत्ति हैं वो सब यहाँ आए और सबके घर में खुशियाँ जाए, मैं तो ऐसे कह लियो, जो भी मिलकर जिक्र करता है ना तो बता देती है इसके लिए भी। है ना? हाँ, कि वो अच्छा, बता- व्यवहार भी बहुत अच्छा है। हाँ, व्यवहार बेटी हमारे हाकी तो है वो भी। अच्छा, और पैसे तो ज़्यादा नहीं लेती। अरे पैसे भी लेगी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल, और इसमें कोई तो नहीं है कि वाकई और हमने हाँ। सिर्फ दवाई से ही इलाज किया है। घर तक गए। सबसे बड़ी बात है। ये चीज़ किरण को भी पता है कि सिर्फ मैंने इंजेक्शन या दवाइयाँ ही दी हैं, खाने की दवाइयों पे ही इसको। अच्छा, ये दवाइयों में ऐसे क्या दे देती हैं? जादू मिला देती हैं, क्या करते हैं? नॉर्मल दवाइयाँ देती हैं। नॉर्मल दवाई देती हैं। बिल्कुल, और आज मैं आपसे एक बात फिर अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो ना एक वीडियो नहीं है, ये जीवन की खुशियां हैं। और कहीं ना कहीं आपका एक शेयर करने से, या ऐसे किसी परिवार को भेज दीजिए इस वीडियो को जहां वो निसंतान दंपत्ति हो और अपने घर में खुशियों के लिए इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का हो। उम्मीद करता हूँ जो भी देखेगा, क्योंकि पिछली बार जब आपने ये वीडियो भेजी थी ना मैम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई और ना जाने कहाँ से लोगों ने मुझसे और डॉक्टर साहब से संपर्क किया था। और सबसे बड़ी बात, उनको फ़ायदा, वो दिल्ली की एक शायद बच्ची है, वो जी, दिल्ली की भी एक पेशेंट है, तो उन्होंने पहले आपकी वीडियो ही देख के मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया उनका, और अभी वो 2 months प्रेग्नेंट। अच्छा, यानी कि ये गारंटी है कि अगर आपके यहाँ किलकारी नहीं गूंजी हैं तो बस इनको देख लीजिए, यहाँ आ जाइए, दवाइयों से इलाज कराइए, 100% गारंटी है किलकारी गूंजेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को शेयर करेंगे, जनहित में करेंगे। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ मैं विकास गुप्ता।